गुड मॉर्निंग दोस्तों। एस राज मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों को स्वागत करता है। एंड एस राज मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोगों को हैप्पी दिवाली का विशेष करता है और आशा करता है कि आप लोग भी इस साल अगले दिवाली तक कुछ अपने लाइफ में इल्यूमिनेट्स करेंगे और कुछ रिजल्ट पाएंगे। तो आशा करते हैं कि दिवाली की तरह आपका भी करियर भी जगमगाए और आप लोग अच्छे पोजीशन पे जाए। बस यही मेरा कामना है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्लास लेके आया हूँ। पहला क्लास आपका वीडियो लेकर होगा, तो दूसरा क्लास आज मैं करवाऊंगा। इसमें प्रोबेबिलिटी का कुछ टाइप्स में बताऊंगा, ठीक है। पहला टाइप है श्योर इवेंट्स, ठीक है। आपके स्क्रीन में होगा श्योर इवेंट्स। व्हाट इज श्योर इवेंट्स? तो श्योर इवेंट्स क्या है? ऐसा इवेंट जो जरूर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है? श्योर। आप बोलेंगे सर या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इसके अलावा और कुछ आने का संभावना नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कॉइन को टॉस करते हैं, हेड या टेल आने का संभावना क्या है? तो डेफिनेटली श्योर इवेंट है। हम बोलेंगे कॉइन को टॉस करते हैं, दो आने का संभावना क्या है? तो दो आ ही नहीं सकता, तो ये श्योर इवेंट नहीं है। तो जब भी श्योर इवेंट बोलेगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा? एक होगा। तो आप डेफिनेशन में लिखेंगे श्योर इवेंट इज एन इवेंट पर प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के कहां पे होना चाहिए? 1। तो श्योर इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पीई हमेशा क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉइन का मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। कॉइन में क्या होता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एक कॉइन्स का मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है। या तो हेड आएगा तो ये टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम जो है, दोनों आने का संभावना क्या है? 2/2 इक्वल टू 1 हो, ठीक है। हम बोले कुछ भी लो, या तो हेड या तो टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, तो क्या होगा? 2 तरीके से आ सकता है और टोटल आउटकम क्या? 2 है, ठीक है। अगला हम लेते हैं डाई में। एक डाई को, एक पासा को मैं फेंकता हूं तो मैं बोलता हूं कि 8 से कम आने की प्रायिकता क्या होगा? 8 से कम मतलब 8 से कम क्या क्या है? तो 8 से कम क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बट 7 तो है नहीं। तो क्या 6 आ सकता है? तो 6/6 कर देंगे, क्या हो जाएगा? प्रायिकता होगा। मतलब हम बोल देते हैं इसमें डाई में ही कि एक डाई को फेंकते हैं, 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 7 कभी नहीं आ सकता, तो ये श्योर इवेंट नहीं होगा। लेकिन 7 से कम श्योर इवेंट होगा। 5 से कम श्योर इवेंट नहीं है, क्योंकि हर समय 5 से कम जरूर ना हो सकता, कभी 6 आ जाए तो, क्योंकि डाई में तो 6 भी है, तो 6 भी आ सकता है। इसलिए हम श्योर इवेंट इसको नहीं बोलेंगे। श्योर इवेंट मतलब टोटल आउटकम जो एनएस का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। श्योर इवेंट मतलब जितना भी एनएस में है सारे चीजें आ सकती है, ऐसा कुछ घटना में हो रहा हो, तब उसको हम बोलेंगे श्योर इवेंट, ठीक है। तो आप लोग श्योर इवेंट समझ गए होंगे। श्योर इवेंट का एग्जाम्पल मैंने बताया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि एक डाई फेंकते हैं, 3 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये श्योर इवेंट है क्या? नहीं है। बोलेगे सर ये श्योर नहीं है। 3 से ज्यादा मतलब 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन डाई में 1 भी तो आ सकता है, तो श्योर नहीं हुआ। श्योर मतलब है कि कुछ भी आ सकता है, जो भी उसके अंदर। हम बोल दिए एक डाई को फेंकते हैं, 15 से कम आने की प्रायिकता क्या है? तो 15 से कम क्या है? 15 से कम डेफिनेटली आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 तक तो ही आ सकता है। 7 तो कभी आ नहीं सकता है। 7 भी आता फिर भी श्योर होता है, लेकिन 7 चूंकि इसमें है नहीं। तो श्योर इवेंट मतलब श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट है जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट तो जानते हैं निश्चित घटना है। श्योर इवेंट का मतलब होता है निश्चित घटना। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, ठीक है। इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा एक कॉइन को टॉस करता हूं, 3 आने की क्या प्रायिकता है? कॉइन में कभी 3 रहता है क्या? नहीं, या तो हिट आएगा तो टेल आएगा। तो ये तो इम्पॉसिबल बातें बोल रहा है ना। सो इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट ये एग्जाम में आपको दिया जा सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो बोलोगे 0 मान लो कॉइन से, तो कॉइन में हेड या टेल आता है, 0/2 बराबर 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट इज ए इवेंट विच प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसा इवेंट को कहते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा, ठीक है। श्योर इवेंट ऐसा प्रोबेबिलिटी को कहते हैं, ऐसा इवेंट को कहते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो एक बात आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। कभी कभी एग्जाम में दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है 4 ऑप्शन ऐसा दे दे
कि 0 और 1 के बीच में एक ही ऑप्शन हो। मान लो आपको बोल देगा 1, 2, 3, 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबल है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकता, कभी भी 3 नहीं हो सकता, कभी 4 नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का हमेशा वैल्यू क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, और इक्वल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 कब हो सकता है? रिचेस्ट बताएं, इम्पॉसिबल इवेंट। 1 कब हो सकता है? जब श्योर इवेंट, और हमेशा इसके बीच में आएगा। कहीं भी आप जो लास्ट क्वेश्चन देखे होंगे, कहीं भी देखेंगे, हमेशा क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, अगला है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। आपके स्क्रीन में होगा, बट मैं थोड़ा सा यहां लिख दे रहा हूं, डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब होता है पूरक घटना। ठीक है, पूरक घटना क्या होता है? जैसे पूरक घटना, मान लो P किसी का प्रोबेबिलिटी, कोई घटना का प्रोबेबिलिटी P है, तो पूरक घटना को हम क्या दर्शाएंगे? पूरक घटना हमेशा क्या होगा? 1 माइनस P, मतलब पूरक घटना निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी होगा। यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब पूरक घटना का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 माइनस ओरिजिनल घटना का प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। ये क्या होता है? मतलब पीई, ई के ऊपर बार, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये होता है। ठीक है, पीई के ऊपर बार हमेशा 1 माइनस पीई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल 2022 का मेंस में भी पूछा गया था, वहां भी इस फॉर्मूला का यूज हुआ था। ठीक है, वो सभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट पहले आपको बता देता हूं। तो पूरक घटना क्या होता है? आपको डेफिनेशन स्क्रीन में होगा, डेफिनेशन आप देख लेंगे, कुछ एग्जांपल भी मैं बता देता हूं। पूरक घटना क्या होगा? देखो, मान लो 2 कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है 2 कॉइन में कितना आता है? 4 चीजें आता है। या तो हेड हेड हो सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है। ठीक है, हम आपको बोलते हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक हेड आने का प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें है, तो 3 बार है, 4 में से 3 बार है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? पीई। तो पूरक क्या होगा? पूरक इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा? पूरक 1 माइनस 3/4। 1 माइनस 3/4 करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। 1/4 पूरक मतलब ई मतलब क्या था? ई का मतलब था कम से कम एक हेड। ठीक है, कम से कम एक हेड, यही बोला था। अब इसमें पूरक मतलब क्या? इसमें कम से कम एक हेड बोला है, बोला नहीं कम से कम एक हेड नहीं चाहिए हमको, एक से भी कम हेड वाला। तो एक से कम हेड वाला कौन है? यही है। तो इसके लिए क्या होगा? सिर्फ दोनों टेल ही काउंट होगा। दोनों टेल के लिए क्या होगा? 1/4 में 1/4। इसी को क्या कहते हैं? पूरक। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसा पूछा जाएगा ना, तो ये 3 को काउंट करने के बजाय आप 1 को काउंट करिए। यहां भी 4 है तो आसानी से आप काउंट कर ले रहे, लेकिन जब 36 रहेगा, ठीक है, 216 रहेगा, अब 11th 12th क्लास में पढ़ने पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या करते थे? हमेशा ये फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल में बताता, क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूं, कि 3 कॉइन को टॉस करते हैं। अब बोलोगे सर 3 कॉइन के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 के पावर 3 8 होगा। क्या क्या होता है? हेड 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 टेल टेल, ये मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो उसमें बोलेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? कम से कम एक हेड आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी होगा, तो कम से कम एक हेड लेना, मतलब किसको नहीं लेना है? जिसमें एक भी हेड नहीं हो। ऐसा कौन सा इवेंट है जहां पे सिर्फ एक भी हेड नहीं हो? वो सिर्फ ऑप्शन क्या है? टेल टेल। ठीक है, तो आपका पी क्या है? आपका ई इसमें क्या है? कम से कम एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड आप करोगे, देखना पूरे की जगह ये 7 आएगा। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा? एटलीस्ट 1 हेड, नो हेड, कम से कम एक हेड। इसका पूरक होगा एक भी हेड नहीं। एक भी हेड नहीं क्या होगा? एक भी हेड नहीं मतलब तीनों सिर्फ टेल टेल होगा। तीनों टेल टेल, तीनों कॉइन में एक ही बार आ सकता है। ठीक है, तो ये आप यहां से निकाल सकते थे कि ये होता है 1/8, तो वो कितना होगा? ये दोनों में डिफरेंस निकालो, 7/8। समझे कि नहीं? तो ये आंसर होगा। तो बेटर है कि ये 7 जो गिनेंगे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे? उसका कंप्लीमेंट्री को काउंट कर लेंगे। कंप्लीमेंट्री निकालने के बाद फिर हम 1 माइनस को कर देंगे।
1 माइनस करने के लिए क्या होता है, 1 माइनस 1/8, 7/8 प्रोबेबिलिटी में इस तरह पढ़ते थे। लेकिन हम लोग परसेंटेज या रेशियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/8 का माइनस निकालना 1 से, तो 1 से माइनस करेंगे तो यही माइनस होता है, 8 में 1 जाएगा 7, 7/8 यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, बस आपको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आज सिखाया तुमको कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें, आज क्वेश्चन नंबर 4 है, कंटिन्यूएशन क्लास है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अधिकतम एक चीज आने की प्रायिकता क्या होगा। अधिकतम एक मतलब अधिक से अधिक एक चीज आना है। ठीक है, तो प्रायिकता निकालने के लिए एक बार मैं लिख के बताता हूं। दो कॉइन को लगाते हैं तो क्या होता है, 2 के पावर 2 4, एनएस क्या होगा, एनएस होगा 4। क्या क्या हो सकता है आप लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपको, अधिकतम एक चीज, अधिकतम मतलब दो चीज को नहीं लेना है, अधिकतम एक ले सकते हैं, इसमें अधिकतम एक होना है, इसमें एक भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेंगे तो क्या आएगा, 3 टोटल पॉसिबिलिटी है 4 में से, तो 3 बटे क्या होगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 सिक्के एक साथ उछाले, अधिकतम दो चीज आने की प्रायिकता क्या होगा, अधिकतम मीन्स एटमोस्ट 2 हेड्स, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 सिक्का के लिए क्या होता है, 8 होता है, हम लोगों को पता है एनएस, एनएस क्या होगा, 8 होगा। 8 क्या क्या होता है, अब एक बार इसको लिखो, एच एच एच, एच एच टी, एच टी टी टी, बोला एटमोस्ट 2 हेड्स। तो आप इसमें देखेंगे एटमोस्ट मीन्स अधिक से अधिक 2 हेड, मतलब 3 हेड को नहीं लेना, अधिक से अधिक 2 हेड, यहां भी है अधिक से अधिक 2 हेड, कम से कम नहीं बोला, कम से कम का कोई कंडीशन नहीं दिया, ये भी होगा कम से कम, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, सब होगा, मतलब क्या होगा 7, तो क्या हो जाएगा 7/8 प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला था, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड, हम बोलेंगे नहीं 2 हेड से ज्यादा का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 2 हेड से ज्यादा का क्या होता, 2 हेड से ज्यादा सिर्फ एक ही बार था, 1/8, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देते हैं, 1/8 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 7/8, तो ये 7/8 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, 3 से कम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक पासा आपको फेंका जाता है, तो पासा का क्या होता है, एनएस क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है एनएस, मतलब ये टोटल नंबर कितना हो गया। अब बोला 3 से कम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, क्वेश्चन में देख लो, आप स्क्रीन में होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 क्या होता है, सिर्फ यही चीजें होता है, लेस देन 3, तो लेस देन 3 क्या है, इवेंट हो गया 2, और परसेंटेज टाइप में टोटल कितना होता है 6, तो 2/6 मतलब 1/3 आंसर। ठीक है, एक पासा को फेंका जाता है, 4 से अधिक ग्रेटर देन 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो अब बोलोगे सर पासा फेंका जाता तो नीचे क्या लिखना, 6, एक पासा फेंकेगा 6 के पावर 1 6 लिखाएगा, 4 से अधिक को क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो 2 ही चीज आ सकता है, तो 2/6 क्या आएगा आंसर, 1/3। ठीक, आपको वो लिखना नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब भी होगा टोटल आउटकम को नीचे लिखना है, जैसे परसेंटेज में 100 नीचे लिखते हैं, यहाँ पे टोटल आउटकम को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जो भी इवेंट बोला है कि 4 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो 4 से ज्यादा कितना है, 2 ही डिजिट है, 5 है और 6 है, 2 ही चीज आ सकता है, तो 2 ऊपर लिखेंगे, 2/6 को कट कर देंगे, 1/3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा कि एक पासा को फेंका जाता है, तो उसको अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखो पहले इसको मैं लिख के बताता हूं, एनएस क्या होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना होगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नीचे लिखो 6, प्रोबेबिलिटी आप फॉर्मूला लिख लेना, ऊपर में क्या होता है इवेंट, इवेंट क्या बोला, प्राइम नंबर, प्राइम मतलब अभाज्य नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, देखो एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो 3 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो क्या कर देंगे, 3/6 कट कर देंगे, क्या आंसर 1/2। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है, का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो,
2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम। 4 का 3 फैक्टर है, 1 और 2 और 4 है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं। 5 का क्या है, 1 और 5 ऐसे, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे कि अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या है। अब यही पासा आता है, 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता के लिए टोटल को नीचे लिखते हैं। 4 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक एक सिर आने की प्रायिकता क्या है। ठीक एक सिर, ठीक एक सिर मतलब एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। ठीक मीन्स एग्जैक्टली सिर्फ एक हेड होना चाहिए। तो NS इक्वल टू क्या होता है, 4 हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। सिर्फ मतलब क्या होता है, ठीक एक हेड, ठीक एक हेड यहाँ पे है, ठीक एक हेड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 भी नहीं, यहां से क्या होगा 2/4 बराबर 1/2, ठीक है। आशा करता हूं आज मैं इतना तक ही बताता हूं, और बाकी अगला क्लास में मैं और भी डिटेल से क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करें, और डाउट है तो पूछें कमेंट बॉक्स में, और सोशल मीडिया का लिंक भी है, वहां पे भी मैं क्वेश्चन शेयर करता हूं, तो वहां से भी आप डिस्कशन देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं, तो वहां भी जा सकते हैं, वहां भी कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। ये मेरा दूसरा क्लास है प्रोबेबिलिटी का, फिर से इसमें और भी लेवल अच्छा करूंगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट सीजीएल या नेक्स्ट एचएसएल का एग्जामिनेशन तक, ताकि अब प्रोबेबिलिटी एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, तो आप लोग को अब करना चाहिए, ताकि अब प्रोबेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछा जाएगा। हो सकता है कभी 4 क्वेश्चन भी पूछ दे, इसलिए आप लोग क्या है, रेडी रहना है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली। और आशा करता हूं आप लोग एनर्जेटिक होइए और कुछ न कुछ अपने जीवन में हासिल करिए। टेक केयर, बाय बाय।